क्लास 12th के मेरे सभी शेर और शेरनियों डी ब्लॉक एंड य ब्लॉक के बारे में आज ये पार्ट 2 वाला वीडियो है और आप लोगों को फिर से गर्दा गर्दा मचाना है। 2024 एग्जाम में 7 मार्च के दिन जब होगा तो गर्दा गर्दा मचाना है। लेकिन मेरे भाई जरा एक मिनट में हम पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे इसका रिवीजन हो जाए। डी ब्लॉक के तत्व, अच्छा वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करेंगे, ऐसे तत्व को मेरे भाई क्या बोलोगे? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और एग्जाम्पल जब लिखना होगा तो 21 एटॉमिक नंबर वाले से, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम। और हम लोगों ने कहा था, दर्शन भी किया था, ये जो बीच में जो दिखाई दिया जा रहा मेरे भाई ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्व, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने पार्ट 1 में ये भी पढ़ा था कि भैया बताइए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो बच्चा मुस्कुरा के बताया था कि वे तत्व जिनमें, देखो, जिनके सबसे 2 बाहरी कोष जो होते हैं अपूर्ण जब होंगे तो उसे कहेंगे संक्रमण तत्व कहेंगे। और संक्रमण तत्व मेरे भाई डी ब्लॉक के तत्वों को ही कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी आती है कि ससुरा ये यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में दबा रहता है, ठीक है ना, बीच में स्थित होता है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे भाई ये पार्ट 1 में गरम मसाला हो चुका है और इसके प्रकार में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इसके बारे में सारा गरम मसाला हो चुका है। लक्षण जब पूछेगा संक्रमण तत्व के गुण या लक्षण मेरे भाई, या डी ब्लॉक के तत्वों के गुण या लक्षण, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि संक्रमण धातु और उनके यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरक का गुण रखते हैं मेरे भाई, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण संख्या भी परिवर्तित रखते हैं, रंगीन आयन बनाने की क्षमता रखते हैं, रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और मेरे भाई ये अनुचुंबकीय गुण को भी व्यक्त करते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक भी उच्च होते हैं मेरे भैया। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1 वाले गरम मसाला को आराम से देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर पार्ट 2 में डी ब्लॉक एंड य ब्लॉक क्लास 12th के मेरे सभी शेरों श्रेणियों। अब देखिए, अब इसी बात को हम लोग विस्तृत में पढ़ेंगे, क्योंकि पहला ये जो है यहाँ पर पूछता है 2 नंबर में मेरे भाई, 3 नंबर में, कि भैया बताओ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों की विवेचना करिए और ले लीजिए 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, मेरे भाई कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोग आज गर्दा गर्दा मचाएंगे, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग यहाँ पर मेरे भाई इसको याद करेंगे और आपको ये सब बिल्कुल याद नहीं करना है, पहली बात, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को कैसे लिखना है, कैसे लिखना है उसको मैं आज बताऊंगा। और लास्ट में देखो मेरे भैया, इसका एक ट्रिक भी है, एकदम गर्दा गर्दा, मतलब चाहते हो कि फुल मार्क मिल जाए मेरे भाई, तो गर्दा गर्दा आप लोगों को मचाना होगा। लास्ट में निष्कर्ष लिख देना कि सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में, या बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मेरे भाई, वो कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? डी ब्लॉक में। अंदर खेला है, बताते हैं, ठीक है ना, बताएंगे आराम से, ठीक है। देख भाई, बस 10 मिनट का टाइम दो मुझे, ठीक है, बस। देख भाई, तो जब आपके पेपर में डी ब्लॉक एंड य ब्लॉक के क्वेश्चन से संबंधित आएगा, पहला क्वेश्चन तो हो चुका है, सेकंड भी हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, ये फोर्थ है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना करिए, ठीक है। देख भाई, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग जो लिख लीजिएगा, ठीक है। इन तत्वों का समान रूप से देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पाया जाता है, ठीक है ना। इसको मेरे भाई थोड़ा सा याद कर लेना, इसको पाया जाता है। लेकिन इसको देखो, याद कर लोगे लेकिन आपको याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा, देखिए यहाँ पर प्रथम श्रेणी वाला जो है, बच्चा क्लास 9 से भी जानता है, 9 से ही जानता है कि हम भैया 21, 22, 23, 24 जानते हो ना, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो भैया प्रथम श्रेणी वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करेंगे विवेचना, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बताइए, अब यहाँ पर चलते हैं बैक। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते हो मेरे भाई ना, कि पहले यस में भरते हैं, मतलब पहले 1 यस आता है, फिर 2 यस, 2 पी आता है, 2 लोग बैठेंगे, फिर 3 यस, 3 पी, 3 डी आएगा, फिर 4 यस, 4 पी, 4, हाँ मेरे भाई ऐसे आता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मुझे बताना है ताबड़तोड़, तो इसके अंदर नहीं जा रहे हैं हम लोग, इसी में सीख जाएंगे। देख भाई, तो 21 वाले का हम लोग पहले भरेंगे, आइए सीखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 यस 2, यदि आपको आता होगा मेरे भाई अच्छे तरीके से तो ताबड़तोड़ लगाइएगा। 1 यस 2 मेरे साथ बोलिएगा, 1 यस 2, 2 यस 2, देखो
यहाँ पर ध्यान देना मेरे भाई, दूसरे वाले में यस भी आता है, पी भी आता है, और यस के रोटी खाने की क्षमता 2 होती है मैक्सिमम। रोटी मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और पी के रोटी खाने की क्षमता मैक्सिमम 6 होती है, डी की रोटी खाने की क्षमता 10 होती है, एफ के मैक्सिमम कितनी होती है मेरे भाई, 14 होती है। कितना होता है, 14 होता है। सब बताया गया है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, इसके बारे में अलग से वीडियो बना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 2s 2p6 आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, फिर 3d में नहीं भरेंगे पहले, ठीक है ना, पहले नहीं भरेंगे। देखो यहाँ पर तो यह 3s2 होगा, ठीक है, 3p6 इसे यहाँ पे गिनो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18। मेरे भाई ये देखो तुम्हारा ये कॉमन रहेगा, जरा ध्यान देना, ये तुम्हारा कॉमन रहेगा, ठीक है ना। तो 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले कहाँ भरते हैं, भरते हैं 4s में। कहाँ भरते हैं मेरे भाई, 4s में। तो 18 ये 2 20 मेरे भाई हो गया, और तब जाकर के यहाँ भरेंगे 1, तब जाके यहाँ पे भरेंगे मेरे भाई, ये 1 भरा जाएगा यहाँ पर। आया, मतलब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला जो लाइन है 18 तक, आप इसमें सभी में कॉमन मिलेगा, जो खेला होगा बस इसी में होगा, ठीक है ना, यहीं पे होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपको भरना है टाइटेनियम ना, तो आप यहाँ पे लिखिएगा ये पूरा जो है गरम मसाला 1s2 2s2 2p6 हो गया। अब देखो 3s2 3p6 3d स्टॉप। 3d में इलेक्ट्रॉन भरने से पहले कहाँ भरते हैं, 4s में भरते हैं। तो मेरे भाई बताओ यहाँ तक का गरम मसाला कितना है, 18 है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18 2 20 2 22। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई कहाँ भरा जा रहा है, डी ब्लॉक में। ओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है, अतः यह सब डी ब्लॉक के तत्व हैं। रुक जाओ मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखिए वेनेडियम वाला जो है आप लोग कर लीजिएगा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए 3d यहाँ पे लिखो, और 4s बताओ मेरे भाई, तो यहाँ पर 4s2 होगा, पहले इसको मतलब यहाँ पे खिलाओगे, 18 2 20 3 23 हो जाएगा। क्रोमियम देख भाई खतरा है, यहाँ पे जरा ध्यान देना। क्रोमियम मेरे भाई, यहाँ पर यदि ये रूल ये अपवाद वाला है, 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, 3s2 3p6 3d स्टॉप, फिर यहाँ भरोगे 4s2। देख मेरे भाई यहाँ जब भरोगे तो ये तो तुम्हारा 18 हो गया, ठीक है ना, ये 18 होता है गिनने पर, 18 2 20 4 24 होगा, लेकिन मामला गया फर्स्ट कि भैया ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि 3d4 जरा ध्यान देना, 3d4 वह 3d9 नहीं होता है। जब ऐसा जब आ जाता है, जब ऐसा जब आता है तो बगल वाले पड़ोसी से एक ले लेते हैं मेरे भाई, जरा ध्यान देना। जब क्रोमियम जब आएगा तो आप सतर्क हो जाइएगा कि यहाँ पर देखो कहेंगे भाई आज तुम एक ही रोटी खा लो, इसको दे दो, ठीक है ना, 3d5 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4s1। तो कुल मिला जुला के हम देख रहे हैं भैया कि इस वाले में भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है, बोलो डी में, ठीक है ना। अब देखिए जब आपको मैग्नीज का जब निकालना होगा, मैं देखो ताबड़तोड़ ही बता रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लास 12th का बच्चा है, कुछ ना कुछ तो जानता ही होगा या पूरा जानता होगा। 1s2 2s2 2p6 ये हो जाएगा मेरे भाई, 3s2 3p6 3d स्टॉप। स्टॉप ना ना, तुम्हारे में पहले नहीं भरेंगे, पहले भरेंगे 4s को खिलाएंगे। तो भाई ये होता है 18, गिन लो 2 2 4 6 10 2 12 6 18, 18 2 20, हमको भरना है 25 ना। ये डी की रोटी खाने की क्षमता मैक्सिमम कितनी होती है, 10, तो यहाँ 5 भर देंगे, ठीक है ना। अब देख मेरे भाई जब ऐसे करोगे तो देखो यहाँ पर आयरन वाला जब होगा, देखो यहाँ पे 3d आएगा, यहाँ पे 4s2 आएगा, 18 2 20 ये 26 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप लोग कर लेंगे, रुक जाओ ताबड़तोड़ मेरे भाई रुक जाओ। उसके बाद यहाँ का भी जब आएगा तो ये 3d जो है कर लिखना, यहाँ पर कामा कर देना, 4s2 देखो 18 2 20 7 27। देख भाई निकिल वाला में भी ऐसे करना, 3d आएगा, यहाँ पर 4s2 देखो ये हो गया 20 और 20 8 28, ठीक है ना। ऐसे ही आपको करना है। हम देख रहे हैं कि बार बार अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश कर रहा है मेरे भाई, डी ब्लॉक में प्रवेश कर रहा है। बस यही खेल आपको लिखना है लास्ट में निष्कर्ष में। अब देखिए कापर वाला जब आता है मेरे भाई 29 वाला, थोड़ा सा सावधान हो जाना, यहाँ पर दिखा देना कि देख भाई यदि मैं ऐसे लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d स्टॉप,
और यही रूल मैं यदि लगाता हूँ कि ये हो गया 18, यहाँ तक गिनेंगे तो भाई 2 2 4 6 10 2 12 6 18, तो ये हो जाएगा 20 और 20 9 29, जबकि मेरे भाई ये गलत है। बोला जाता है कि भैया 3D9 नहीं होता है, नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो बगल वाले पड़ोसी से हम लोग ले लेते हैं उधार। तो मेरे भाई यहाँ पे हो जाएगा 3D10, अब बेचारा यहाँ पे हो जाएगा 4S1। जरा ध्यान देना मेरे भाई, इसको यहाँ तक लिख देंगे। देखो 1 के बाद कामा, फिर 2 लिखना, फिर कामा, फिर 3 वाला, फिर कामा, ठीक है ना, ऐसे कर देना, हो जाएगा। लास्ट में जिंक वाला भी यहाँ पर दिखा दो मेरे भैया, ताबड़तोड़ में। देखो लास्ट वाला भर दे रहे हैं हम। चलो बोलो मेरे साथ, 1S2, बोलो बोलो, 2S2 2P6, कॉमा 3S2 3P6, 3D स्टॉप ना ना, पहले 4S को खिलाएंगे। 18 2 20 10 30, आज जाके डी वाला कंप्लीट हो गया, पूरा पेट भर गया इसका। ठीक है मेरे भाई, तो निष्कर्ष में हम लोग ये लिखेंगे कि देख भाई, सभी तत्वों का, डी ब्लॉक का हो रहा है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट क्लास 12 के लिए, ठीक है ना, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है विन्यास लिखने पर पता चलता है कि देखो एक बात ये लिखना कि सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? डी ब्लॉक में। अतः सभी तत्वों को डी ब्लॉक में रखना उचित होगा। मेरे भाई देखो इस तरीके से आप लिखेंगे ना तो गर्दा गर्दा मेरे भाई मचाएंगे। रुक जाओ, अंदर देखो और मसाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, रुक जाओ मैं आपको दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है ना, उसके बाद आराम से लिखिएगा, ठीक है। तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक का वीडियो मेरे भाई छोटे छोटे में एम के सर जी आ रहे हैं, और आप यहाँ से ताबड़तोड़ मारिए, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का वीडियो होगा, ठीक है ना, देख लीजिएगा। देखो यहाँ से लिखिए, ये सब आपको याद नहीं करना है, आपके बुक में भी होगा, ठीक है ना, याद नहीं करना है मेरे भाई। ये यहाँ से जो है आप अपने पेपर में लिखना शुरू करिएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। और आप जानते हैं कि स्कूल में भी 1 से 30 तक तत्वों का एटॉमिक नंबर सहित जो है संकेत ये बच्चा याद कर लेता है, ठीक है ना। तो वही मेरे भाई 30 तक है, जिंक तक। तो प्रथम श्रेणी वाला जो है जिंक तक होता है, 21 से 30 तक होता है, ठीक है ना। उसको आप यहाँ पर बना करके धीरे धीरे जो है 21 से लेकर के जो है 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना, ठीक है ना। लिखने के बाद यहाँ पर जब सारा गरम मसाला आपको आता होगा लिख देना। लास्ट में ये वाला पॉइंट जो है, रुक जाओ मार लो स्क्रीनशॉट इसका भी, ठीक है ना, लिख लेना मेरे भाई। और लास्ट वाला ये लाइन जरूर लिख देना, ठीक है ना, ये वाला निष्कर्ष में, इसका भी मारो मारो मारो, जल्दी मारो स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये वाला लाइन मेरे भाई लिख देना, और आपको एग्जामिनर साहब फुल में फुल मार्क देंगे, ठीक है ना। तो यम के सर जी बार बार आते रहते मेरे भाई, जी लगाना मत भूलना, ठीक है। चैनल का नाम है यम के सर जी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक चल रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 के लिए मेरे भाई। 7 मार्च को एग्जाम होने वाला है, आप समझदार हो, नए होंगे तो घंटा घंटी दबा ही देंगे, और लाइक वाइक दबाने में कंजूसी नहीं करोगे। फिर मिलेंगे, बाय बाय।